4 मई को जब परिणाम आएगा, टीएमसी के गुंडे कहीं न कहीं आपकी सड़कों पर पंचर बनाते हुए दिखाई देंगे। सीएम योगी के धुआंधार प्रचार ने बंगाल की सियासत गरमा दी। हर हर महादेव को बोलने में प्रतिबंध नहीं होता, लेकिन सड़कों पर इफ्तारी की दावत बंद जरूर हो जाती है। कट मनी और घुसपैठ पर तीखे हमले से मुकाबला हुआ और भी दिलचस्प। उत्तर प्रदेश गुंडा मुक्त, माफिया मुक्त हो गया है। दरअसल एग्जिट पोल के बाद ममता सरकार पर संकट के बादल मंडराए। कई राज्यों में भाजपा के मजबूत प्रदर्शन के बड़े संकेत मिले। बंगाल के नतीजों के बीच सपा और अखिलेश यादव की चिंताएं बढ़ी, जबकि 2027 के दावे पर लगातार खड़े हो रहे हैं सवाल। योगी का तंज पीडीए नहीं, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। 2027 में यूपी वापसी का सपना देखना सपा के लिए होगा सपना। और इसलिए 27 में आने का सपना मत देखिए। यूपी की विरासत पर हर व्यक्ति नहीं बैठ सकता है, हर व्यक्ति नहीं पा सकता है। और उन्होंने कहा था कि ये महाकाल का आसन है, इस पर न किसी का शासन है। नमस्कार, मैं योगेश कांत हूं और आप खबर एक्सपर्ट देख रहे हैं। दर्शकों, पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 का मतदान प्रक्रिया पूरी होते ही अब पूरे देश की नजरें नतीजों पर टिकी हैं। इस बार बंगाल का चुनाव सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर उत्तर प्रदेश की राजनीति पर भी देखने को मिलेगा। यानी चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा के लिए बंगाल की कई सीटों पर जबरदस्त और आक्रामक प्रचार आप सब लोगों ने देखा होगा। उनकी रैलियों में उमड़ी भारी भीड़ ने सियासी समीकरण बदल दिए और यानी विरोधी दलों की चिंता साफ तौर पर बढ़ा दी गई है। यही वजह है कि यूपी की राजनीतिक गलियारों में भी बंगाल के नतीजों को लेकर असाधारण उत्सुकता देखने को मिल रही है। यानी एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं, जिसने सियासी माहौल को और ज़्यादा गर्म कर दिया है। दूसरी तरफ अगर विपक्ष की बात करें तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पूरे चुनाव के दौरान बंगाल में नज़र तक नहीं आए। जहां एक और सीएम योगी आदित्यनाथ ने 20 से ज़्यादा चुनावी सभाओं कर माहौल को बना दिया, तो वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव की गैर मौजूदगी अब एक बड़ा राजनीतिक सवाल बनती चली जा रही है। इससे ये चर्चा और भी तेज हो गई है कि आने वाले समय में इसका असर उत्तर प्रदेश की राजनीति पर भी देखने को मिल सकता है। दर्शकों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिमी बंगाल में जिस तरह भगवा माहौल तैयार किया, उसका असर अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में साफ दिखाई देने लगा है। यानी बंगाल में उनके आक्रामक प्रचार और बड़ी जनसभाओं ने सिर्फ वहां सियासी समीकरण बदले, बल्कि यूपी में भी राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। यानी उत्तर प्रदेश अपने आप में एक बड़ा और जटिल राज्य है, जहां 400 से ज़्यादा विधायक हैं और कब कौन किस ओर रुख ले ले ये कहना मुश्किल होता है। ऐसे में अब खबरें सामने आ रही हैं कि शिराथू विधानसभा की विधायक पल्लवी पटेल सपा मुखिया अखिलेश यादव के बीच अनबन गहराती चली जा रही है, जो जल्द ही एक बड़े राजनीतिक फैसले का रूप ले सकती है। सूत्रों की माने तो दोनों नेताओं ने लगभग अलग राह पकड़ ली है और हालात तेजी से बदलते जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में लखनऊ में हुई सपा विधानमंडल की बैठक में पल्लवी पटेल को आमंत्रित नहीं किया गया, जबकि वो पहले ऐसी बैठकों का हिस्सा रहती थी। बताया जा रहा है कि यह फैसला सीधे अखिलेश यादव के निर्देश पर लिया गया है। यानी पल्लवी पटेल, जो अपना दल कमेरावादी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, यानी 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के गठबंधन के तहत कौशाम्बी की सिराथू सीट से विधायक चुनी गई थी। उन्होंने सपा के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ा था, लेकिन अब उनके और पार्टी नेतृत्व के बीच लगातार दूरियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव और पल्लवी पटेल के बीच संवाद लगभग खत्म हो चुका है। एक और अखिलेश यादव का खेमा अनुसार और संगठन को प्राथमिकता देने की बात कर रहा है, तो वहीं पल्लवी पटेल के समर्थकों का कहना है कि उन्हें पार्टी में लगातार नज़रअंदाज किया जा रहा है और हाशिए पर धकेला जा रहा है।
यानी राज्यसभा चुनाव के दौरान भी पल्लवी पटेल ने उम्मीदवारों के चयन को लेकर खुलकर विरोध जताया था। उनका आरोप था कि समाजवादी पार्टी अपने घोषित पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक एजेंडे से भटक चुकी है और सवर्ण उम्मीदवारों को प्राथमिकता देकर बहुजन वर्ग की अनदेखी कर रही है। वहीं सपा समर्थकों का तर्क है कि सार्वजनिक मंचों पर पार्टी नेतृत्व की आलोचना करना गठबंधन की एकजुटता को कमजोर करता है। फरवरी 2026 में यूजीसी नियमों के विरोध में भी हुए प्रदर्शन के दौरान ये खींचतान स्पष्ट तौर पर दिखाई दी थी, क्योंकि जब पल्लवी पटेल ने सपा के बैनर के बिना अपने समर्थकों के साथ अलग मार्च निकाल दिया, जो पुलिस के साथ टकराव में बदल गया। अब सपा की बैठक से उनकी अनुपस्थिति इस बात को मजबूत संकेत देती है कि दोनों पक्षों में अपनी अपनी नई राजनीतिक राह तय कर चुके हैं। यानी 2027 के विधानसभा चुनाव में पहले ये टकराव जहां अखिलेश यादव के पीडीए कुनबे के लिए एक बड़ी चुनौती बनता चला जा रहा था, वहीं पल्लवी पटेल के लिए अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान मजबूत करने का अवसर भी बन सकता है। दर्शकों, वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान सीटों के बंटवारे को लेकर दोनों दलों में खटास आ गई थी। पल्लवी पटेल मिर्जापुर, फूलपुर और कौशाम्बी जैसी सीटों पर दावा कर रही थी, जिसे समाजवादी पार्टी ने स्वीकार नहीं किया। इसके बाद राज्यसभा में जया बच्चन और आलोक रंजन के चयन को लेकर भी उन्होंने नाराजगी जताई थी और खुलकर कहा था कि समाजवादी पार्टी अपने मूल पीडीए सिद्धांत से भटक रही है। दर्शकों, आपको याद होगा कि पूजा पाल कभी समाजवादी पार्टी की विधायक थी, लेकिन उन्हें सिर्फ इसलिए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया क्योंकि उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की खुलकर तारीफ कर दी थी। उन्होंने साफ कहा था कि जिन लोगों ने उनके पति की हत्या कर दी थी, उनके खिलाफ योगी आदित्यनाथ ने सदन में खड़े होकर कड़ा संदेश दिया था और कहा था कि मिट्टी में मिला दूंगा, और फिर कार्रवाई करके उसे साबित भी करके दिखा दिया। यानी इस बयान ने उन्हें सिर्फ विधानसभा तक सीमित नहीं रखा, बल्कि मीडिया और सोशल मीडिया पर भी खुलकर सामने रख दिया, जिससे सियासत और गर्मा गई। दर्शकों, अब तस्वीर और भी साफ होती चली जा रही है कि समाजवादी पार्टी के सहयोगी दल एक एक करके अलग होते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले आपने देखा होगा कि जयंत चौधरी हो या ओम प्रकाश राजभर हो, सभी ने अलग रास्ता चुन लिया है। अब चर्चा है कि पल्लवी पटेल भी अलग राह पकड़ सकती हैं, जबकि पूजा पाल पहले से ही दूरी बना चुकी हैं। ये घटनाक्रम साफ संकेत दे रहा है कि सपा का कुनबा लगातार कमजोर होता जा रहा है और अंदरूनी मतभेद खोलकर सामने आ रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी पर पहले से ही आरोप लगते हैं कि परिवारवाद वाली पार्टी रही है। लेकिन इसी बीच इस तरह के आरोप और भी ज़्यादा उन बातों को प्रभावित करते हैं। अब आपने देखा है कि अगर पल्लवी पटेल भी उनसे अलग होती हैं तो एक बार फिर से सुर्खियां ज़बरदस्त तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखने को मिलेंगी। इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर बेहद सख्त और स्पष्ट रुख अपनाया। उनका कहना है कि महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा, आत्मनिर्भर में जो भी बाधाएं हैं, उन्हें हर हाल में हटना होगा। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया है कि महिला सुरक्षा और अधिकारों से जुड़े अहम मुद्दों पर भी राजनीति की गई है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। योगी ने कहा है कि बीते वर्षों में सदन में कई बार ऐसे मौके आए जब महिला सशक्तिकरण के मुद्दों को गंभीरता से लेने के बजाय राजनीतिक चश्मे से देखा गया। उन्होंने जोर देकर कहा कि आधी आबादी के सम्मान और उत्थान को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलनी चाहिए, क्योंकि जहां महिलाएं सुरक्षित और सशक्त होंगी तभी समाज, राज्य दोनों मजबूत होंगे। दर्शकों, बंगाल, असम और केरल समेत कई राज्यों में एग्जिट पोल सामने आ चुके हैं। इसके बाद राजनीतिक पार्टियों में और राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई, लेकिन इन आंकड़ों की पूरी तरह अंतिम सच मान लेना जल्दबाजी होगी, क्योंकि हम पहले भी 2024 के उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव के नतीजे देख चुके हैं, जहां कई सर्वे और वास्तविक परिणामों में बड़ा अंतर देखने को मिला था। इसके बावजूद भी इन एग्जिट पोल के सामने आते ही विपक्ष की बेचैनी साफ नजर आने लगी है और सियासी हलचल तेज भी हो गई है। लेकिन दर्शकों, अब बात करते हैं तमाम सारे एग्जिट पोल की, जैसे मिंत्राज है और जेबीसी हैं, तमाम सारे चाणक्य हैं। एग्जिट पोल सामने आ चुके हैं जिसने बंगाल की राजनीति में चर्चा छेड़ दी है।
इस सर्वे के मुताबिक पश्चिमी बंगाल में 294 सीटों वाली विधानसभा में भाजपा मजबूती के साथ उभरती हुई दिख रही है और बहुमत के बेहद करीब पहुंचती हुई नजर आ रही है। सीटों का अनुमान लगाया जा रहा है कि बीजेपी को 146 से 161 सीटें मिल सकती हैं, जबकि टीएमसी को 125 से 140 और अदर्स को 6 से 10 सीटें मिल सकती हैं। वोट शेयर की बात करें, बीजेपी को 42.5% वोट शेयर मिला है, जबकि टीएमसी को 40.8% तक वोट शेयर मिला है। दरअसल नॉर्थ बंगाल में भाजपा की पकड़ मजबूत बताई जा रही है, जबकि साउथ बंगाल की टीएमसी का प्रभाव कायम है। वहीं राह क्षेत्र में भी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, जो इस चुनाव को और भी दिलचस्प बना देता है। इस चुनाव में बेरोजगारी, चुनावी हिंसा, भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा, कटमनी जैसे मुद्दे निर्णायक भूमिका में रहे हैं। इसके साथ साथ घुसपैठ भी सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। इन मुद्दों ने मतदाताओं के फैसले को भी प्रभावित किया है और यही वजह है कि मुकाबला इतना कड़ा नजर आ रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये एग्जिट पोल सही साबित होंगे या फिर नतीजे सबको चौंका देंगे। साथ ही ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा कि योगी आदित्यनाथ का आक्रामक प्रचार बंगाल की जमीन पर कितना असर पड़ता है। आपकी राय क्या है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही सटीक विश्लेषण के लिए खबर एक्सपर्ट चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।